समर बोला, हाँ बट इस सीसीटीवी फुटेज से ज्यादा यही पता चला होगा कि आप दोनों किसी रिलेशन में हैं। वो भी तब अगर उसे पहले से इस बात पर शक हुआ हो तो। राजवीर बोला। राजवीर कुछ सोचने लगा और समर को कोई काम बोलकर खुद भी दोबारा बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान और मिशा दोनों मूवी देखने आए थे। दोनों मूवी काफी एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक रेहान ने उसे किस किया। तो वो उसे मना नहीं कर पाई और वो भी कुछ देर के बाद उसे रिस्पॉन्ड करने लगी। कुछ घंटों के बाद मूवी खत्म हुई और दोनों बाहर आ गए। रेहान ने मिशा का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। उसे ध्यान नहीं रहता था कि उसने अपना फेस कवर नहीं किया था। इस वजह से उसे बहुत से लोगों ने पहचान लिया। बहुत सी लड़कियों ने उसकी टेबल के पास आकर भीड़ लगा दी और उसके साथ सेल्फी लेने लगी। रेहान भी उसमें बिजी हो गया और ये देख मिशा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कि वो इग्नोर हो रही थी और ऊपर से वो लड़कियां रेहान से काफी क्लोज होकर सेल्फी ले रही थी। ये देख उसे और ज्यादा जलन हो रही थी। एकदम से मिशा गुस्से से उठी और सभी लड़कियों को रेहान से दूर करके बोली, तुम लोगों में जरा भी तमीज है या नहीं? कोई यहाँ पर एंजॉय करने आया और तुम लोगों ने उसे घेर लिया है और चिपक चिपक कर फोटोज ले रही हो। जरा अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे देखो, जलन के मारे वो सब कैसे कोयला हो गए हैं। फिर रेहान को अपने पास करके मिशा धीरे से बोली, और तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना ऐसे फोटो लेने में? तुम रुको, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। पर ये सब करने से पहले क्या तुम एक बार भी नहीं सोचते कि अगर इनके बॉयफ्रेंड्स तुम्हें पकड़कर पीटने लगे तो? वैसे भी अभी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर तुम्हारे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। मिशा की धमकी भरी बातें सुनकर रेहान एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसे उसकी बातों में जलन साफ साफ पता चल रही थी। रेहान उसे देखकर बोला, इनका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जलन जरूर हो रही है। और रही बात कि मुझे कौन बचाएगा, तो तुम हो ना मेरी लेडी भीम। मिशा बोली, कभी नहीं बचाऊंगी। और फिर वो वहां से जाने लगी। तो रेहान ने अपने सभी फैंस को साइड किया और मिशा के पीछे जाने लगा। रेहान मिशा के पीछे भागते हुए बोला, अरे मिशा रुको, कितना तेज भाग रही हो, मेरे लिए तो रुको। रेहान मिशा के पीछे ही आ रहा था, तभी वो एक स्टॉल के आगे रुक गई और देखने लगी। रेहान उसके पीछे आकर बोला, ओह गॉड, कितना तेज चलती हो तुम। तभी रेहान ने देखा कि मिशा स्टॉल के अंदर जा रही थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया और अंदर जाकर उसने देखा कि वो एक फ्रेंडशिप बैंड ले रही थी। ये देखकर रेहान बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि कल फ्रेंडशिप डे है। मिशा बोली, हाँ मेरे भी दिमाग से निकल गया था, लेकिन अभी से देखकर याद आया, और साथ ही एक बिजनेस आइडिया भी। रेहान ने पूछा, बिजनेस आइडिया? कैसा आइडिया आया तुम्हें? मिशा सारे फ्रेंडशिप बैंड्स को देखते हुए बोली, यही कि कल फ्रेंडशिप डे कॉलेज में भी सेलिब्रेट होगा और बहुत सारा स्टॉल लगेगा, तो मैं भी फ्रेंडशिप बैंड का स्टॉल लगाऊंगी। रेहान कुछ बैंड्स को देखते हुए बोला, अच्छा तो ये आइडिया है, वैसे मैं भी अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बैंड ले लेता हूँ। मिशा उसे धमकाते हुए बोली, कौन से फ्रेंड्स के लिए? कहीं तुम उस चुड़ैल तानिया के लिए तो नहीं ले रहे हो ना? मैं बता रही हूँ रेहान, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रेहान खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोला, अरे मैं कितनी बार कहूँ कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं तो उससे 50 मीटर दूर ही रहता हूँ। और रही बात फ्रेंडशिप बैंड देने की, तो मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उसे देकर उसे कोई होप दूं? मैं तो ये इश्क और अपने कुछ क्लासमेट्स और बैंड मेंबर के लिए ले रहा हूँ। मिशा को रेहान पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना कि वो गर्लफ्रेंड ही क्या जो शक न करे और आपके फीमेल फ्रेंड से जलन न करे, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार होता है उसमें जलन होना तो लाजमी है। रेहान मिशा के चेहरे को देखकर समझ गया था कि अगर वो इस टॉपिक पर अब ज्यादा बात करेगा तो वो जरूर उससे पिट जाएगा। इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, अच्छा तुम इश्की के लिए बैंड देख रही थी ना, वो देखो। रेहान की बात सुन मिशा का ध्यान वापस फ्रेंडशिप बैंड पर गया और वो एक बहुत ही प्यारा सा बैंड खरीद कर बोली, आई एम श्योर कि उसे याद ही नहीं होगा कि कल फ्रेंडशिप डे है। एक बार कल का वक्त बीत जाए फिर मैं उसे अच्छे से ताना दूंगी। रेहान मिशा की बात सुन हंसते हुए खुद से बोला, वाह रे दोस्ती, इसमें भी मैडम को ताना देने का मौका चाहिए। बेचारी इश्की, क्या मुझे उसे ये बात याद दिला देनी चाहिए?
फिर रेहान कुछ सोचकर खुद से ही बोला, नहीं नहीं, अगर मिशा को पता चला कि मैंने इश्की को बताया है तो इस बात पर भी हमारी लड़ाई हो जानी है। छोड़ो इश्की को। और वैसे भी इस लेडी भीम को अगर कोई झेल सकता है तो वो इश्की ही है। मिशा रेहान को ख्यालों से बाहर लाते हुए बोली, रेहान, तुम कहाँ दिन में सपने देखने लगे हो? रेहान मिशा से बोला, हाँ नहीं, मैं तो कहीं नहीं खोया, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि ये बात तुमने सही कही कि अगर इश्की को कल के बारे में पता नहीं चला तो हम अच्छे से मजे ले सकते हैं। और वैसे भी वो मेरे सामने हमेशा खुद को स्मार्ट समझती है, लेकिन कल उसे पता चलेगा कि असल में स्मार्ट कौन है। वहीं दूसरी तरफ इश्की कब का सोकर उठ चुकी थी और अपने फोन में कुछ सर्च कर रही थी। राजवीर जब उसे रूम में देखने के लिए आया तो उसने देखा कि वो जाग गई थी और फोन यूज कर रही थी। उसे देख राजवीर बोला, इश्की, उठते ही फोन में लग जाना ये सही है क्या? राजवीर की आवाज सुन इश्की उसकी तरफ देखकर बोली, अरे अचानक ही मुझे याद आया कि कल फ्रेंडशिप डे है और मैंने फ्रेंडशिप बैंड लिया ही नहीं है। अगर मिशा को भी ये दिन याद रहा और उसने मुझे बैंड दिया और मैंने नहीं दिया तो वो मुझे 100 ताने देगी। राजवीर इश्की की बात सुनकर उसके पास आकर बोला, तो ये काम थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता है ना, उठने के साथ ही फोन यूज नहीं करना चाहिए। इश्की बिना राजवीर को देखे बोली, राजवीर, आप ना कभी कभी बाबा आदम के जमाने की बात करते हो। माना कि आप कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कि आप उसी जेनरेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन जरा तो आज के लोगों की तरह रहिए। फोन यूज करना इट्स नॉर्मल। और मुझे फ्रेंडशिप बैंड आज ही चाहिए। तो मैं देख रही थी कि कोई ऐसी साइट मिल जाए जो खुद ही ये डिलीवर कर दे। इश्की की बात पर राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठा ली। उसने जब उसकी तरफ देखा तब वो उसे ही देख रहा था। ये देख इश्की अपने मन में बोली, ये अपनी एक आईब्रो कैसे उठा लेते हैं? मैं उठाने गई तो दोनों उठ गईं। क्यों भगवान, आपने सारी अच्छी अच्छी चीजें चुनकर इसी इंसान को क्यों दे दी? ये तो नाइंसाफी है। इश्की सोचते सोचते अपनी एक आईब्रो उठाने की कोशिश भी कर रही थी, जिसके कारण उसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन बन रहे थे। उसे देख राजवीर हंसते हुए बोला, कोई जोकर वाला सपना देखा था क्या, जो इतना अजीब सा फेस बना रही हो? राजवीर की बात पर इश्की को ध्यान आया कि वो क्या कर रही थी और फिर खुद को ठीक करके वो बोली, जी नहीं, आपने आकर मेरा ध्यान भटका दिया। मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। ये बोल इश्की फिर से अपने काम में लग गई। राजवीर हंसते हुए वापस अपने कैबिन में जाकर काम करने लगा और उसे बहुत सारी साइट देखने के बाद एक साइट मिली जो आज ही डिलीवरी कर देती है। तो इश्की ने बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेंडशिप बैंड्स ऑर्डर कर दिए। नेक्स्ट डे सुबह करीब 8 बजे होंगे। आज इश्की बहुत ही जल्दी उठ गई थी और लंगड़ाते हुए राजवीर के पीछे पीछे चलकर उसे किसी काम के लिए मना रही थी। इश्की बोली, राजवीर प्लीज प्लीज देखिए ना, अब तो मैं थोड़ा बहुत चल भी रही हूँ, प्लीज जाने दीजिए। राजवीर अपनी फाइल को देखते हुए इश्की को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से उसे मना करते करते थक चुका था। लेकिन वो किसी 3 साल की बच्ची की तरह जिद पर उतर आई थी और उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस कैसे भी करके राजवीर को राजी करना चाहती थी। राजवीर अब उसे समझा कर थक चुका था, इसलिए अब वो उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसे भी ये कहाँ रास आने वाला था। वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई थी और पास में रखा हुआ सामान उठाकर फेंकने लगी, जैसे राजवीर को अपना गुस्सा दिखा रही हो। राजवीर बोला, इश्की, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इश्की अपना फेस दूसरी तरफ करके बैठ गई। आज फ्रेंडशिप डे था और इश्की के कॉलेज में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। हर साल बहुत से स्टूडेंट अपना स्टॉल लगाते थे और भी बहुत एक्साइटिंग गेम खेलते थे। उसे हमेशा से ये सब बहुत अच्छा लगता था। उसे ये भी पता था कि जरूर मिशा भी कोई स्टॉल लगाएगी और इस बार कॉलेज ना जाने के कारण वो सब मिस कर देगी। पिछली बार इश्की और मिशा ने मिलकर एनुअल फंक्शन के लिए साथ में स्टॉल लगाया था। उस स्टॉल में प्लेयर को एक बॉन्जा हिट करके मिशा को पानी में गिराना था। ये कंडीशन इश्की और मिशा ने एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए की थी, जिससे ज्यादा स्टूडेंट उसकी स्टॉल की तरफ अट्रैक्ट हो। और उसे ये भी पता था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का निशाना इतना अच्छा नहीं था कि वो उसे पानी में गिरा सके। इश्की को पता था कि मिशा इस बार भी कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग करने का सोच रही होगी, इसलिए वो राजवीर से कॉलेज जाने की परमिशन मांग रही थी।
लेकिन उसे बार बार मना किए जा रहा था, ये बोलकर कि उसका पैर अभी ठीक नहीं था और डॉक्टर ने उसे 1 वीक का रेस्ट बोला था। इश्की को गुस्से में देख राजवीर को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसकी कोई भी जिद को पूरी कर सकता था, लेकिन उसकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेने वाला था। और वो भी अच्छे से जानता था कि वो आज कॉलेज क्यों जाना चाहती थी। राजवीर सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप को ऑन करके उसमें कुछ जरूरी मेल चेक करने लगा। खुद को इस तरह से इग्नोर होता देख इश्की गुस्से से तमतमाते हुए उसके पास आई और उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर लैपटॉप गिरते ही उसके 2 पार्ट हो गए और स्क्रीन भी टूट गई। उसने काफी फोर्स के साथ लैपटॉप फेंका था। राजवीर ने आराम से इश्की को देखा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसने अपना फोन उठाकर समर को कॉल किया और उससे दूसरा लैपटॉप लाने के लिए बोला। वो अभी भी गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। पहले तो लैपटॉप जमीन पर फेंक कर उसे बहुत डर लग रहा था कि अब वो उसे जरूर डांटेगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लैपटॉप टूटने के बाद भी उससे बात नहीं कर रहा, तो इस बात ने फिर से इश्की का गुस्सा बढ़ा दिया। इश्की राजवीर के बगल में बैठकर बोली, पक्का ना, मैं कुछ नहीं करूंगी और ना ही चलूंगी, बस एक जगह पर बैठी रहूंगी। राजवीर इश्की को देखते हुए बोला, बार बार एक ही बात बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बार मैंने मना कर दिया ना कि तुम पूरे 1 वीक कहीं नहीं जाने वाली हो, एंड इट्स फाइनल। इश्की बोली, आप बहुत बुरे हैं। वही कॉलेज में अब समय करीब 10 बजे का हो रहा था। चारों तरफ स्टूडेंट्स अपने सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर अपनी दोस्ती पक्की कर रहे थे। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं और हर सुख दुख में साथ निभाते हैं। वो गाना है ना एक, जिंदगी का नाम दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी। सच में कभी हम सभी ये सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारी जिंदगी में दोस्त न होते तो क्या होता। अपनी जिंदगी की इतनी सारी बातें हम किससे कहते, और कभी कभी जो बातें हम अपने करीबी लोगों से नहीं बोल पाते वो दोस्तों के सामने आराम से बोल लेते हैं, और फिर उनके तरह तरह के सॉल्यूशंस, OMG, जिसे सुनकर कितनी बार हम अपनी असली प्रॉब्लम से भूल जाते हैं। क्या राजवीर इश्की की जिद मानेगा और क्या इश्की कॉलेज जा पाएगी?